क्योंकि हरिजन शब्द इतना बड़ा समुदाय को उसका अपमान करना है, उसकी जिंदगी तबाह करने के बराबर है। तो ये हरिजन जो शब्द है, ये शब्द किसी के मुंह से, किसी नागरिक के मुंह से आज 2026 में शूद्र का पहला लड़का पैदा होगा तो गंगादान किया जाएगा। ये गंगादान का मतलब है किसी भी नदी में। अब गंगादान इसलिए था, ये चीज लिखी गई है वो गंगा के किनारे पर थी, या गंगा का प्रभाव क्षेत्र था वहां लिखी गई तो गंगादान कह दिया, या कावेरी के बगल में लिखी गई होती तो कावेरी दान कह देते, नर्मदा के लिखी गई होती नर्मदा दान कहते, मतलब नदी में फेंका जाएगा। शूद्र का पहला बच्चा होगा वो फेंका जाएगा नदी में, बनाई गई। फिर बच्चा पैदा हुआ बच्चा तो किसका बच्चा है? अब वो आस्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान का बच्चा है, ठीक है। और वैज्ञानिक लोगों से पूछा कि जाए तो ये है कि नर मादा मिलेंगे तभी बच्चा होगा, तो नर तो वहां पुजारी है और मादा वो देव दासी है, बच्चा उससे पैदा हुआ होगा। दो विचार है, खैर कुछ भी हो। सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो रहा है आपका, जो विधायक है केशव देसाई, उन्होंने हरिजन शब्द कहकर और तमाम बातें ऐसी छेड़ दी है समाज के बीच में, जो कि लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इस प्रकार का जो विधायक जी का बयान है ये कहीं ना कहीं कई लोगों को इससे ठेस पहुंची है। और ऐसा बयान कई लोगों का मानना ये भी है कि कांग्रेस में जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं हरिजन तो SC/ST के लिए उपयोगी करते हैं। तो मानना ये था कि इस प्रकार का जो बयान है वो कहीं ना कहीं समाज के बीच में चर्चा बना हुआ है। ये बयान है जो आपने कहा है कि हमारे विधायक जी हैं केशव देसाई जी, उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं तो किसी की बात को रिपीट करने में, हरिजन शब्द बोलने में ही मुझे बहुत गिलानी हो रही है, क्योंकि हरिजन शब्द इतना बड़ा समुदाय को उसका अपमान करना है, उसकी जिंदगी तबाह करने के बराबर है। तो ये हरिजन जो शब्द है, ये शब्द किसी के मुंह से, किसी नागरिक के मुंह से आज 2026 में निकलना नहीं चाहिए। 26 जनवरी 1950 को संविधान में इसको बैन कर दिया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जब हरिजन शब्द जो कांग्रेस के माध्यम से लाया गया तो ठीक है, उस समय की परिस्थिति हो सकती है कि उस समय अछूत कहते थे, छूते नहीं थे, तो किसी को कह दिया कि तुम हरिजन हो भगवान के लोग हो, ऐसा कोई बोल दिया होगा, उस समय की बात हो सकती है, उस समय के अनुरूप हो। लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने कह दिया कि हरिजन शब्द एक त्रासदी है, इन वर्गों का इतना बड़ा अपमान है कि इन वर्गों को इनकी हत्या कर देने से बड़ा शब्द है हरिजन बोल देना, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। और ये शब्द की कांग्रेस पार्टी में हरिजन शब्द बोलने की परिपाटी है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में आज भी उनके नेता हरिजन शब्द बोलते हैं। हम रोकते हैं, लेकिन रोकने से क्या होता है, आज भी एक हरिजन सेल है, उसका अध्यक्ष भी बना हुआ है, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष है, ग्वालियर में एक उसका कोई ऑफिस है, यहाँ भी ऑफिस है, तो ये अध्यक्ष है। लेकिन ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी समय के हिसाब से अपने आप को बदलना नहीं चाहती है, तो फिर नए युग में कांग्रेस चले, ये प्रासंगिक सवाल है। भाई समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा नहीं। अब मैं यहाँ बैठा हूं, बाहर निकलूंगा, धूप है तो मुझे धूप के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, और मैं कहूंगा नहीं धूप के वो मैं नहीं मानूंगा, तो फिर आप चले नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को बदलना भी नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी हरिजन शब्द का उच्चारण करती है, और केशव देसाई जी की जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस की है, हर कांग्रेसी के मुंह से हरिजन शब्द निकलता ही है। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम करें तो करें क्या, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। इधर संविधान खतरे में है, संविधान को हम अकेले बचाते हैं, तो अकेले बचाने के लिए मैं समझता हूं कि आज कोई देश में लड़ नहीं रहा है। जो संविधान की जिन पर जिम्मेदारी थी वो आज उन्हीं के पक्ष में खड़े हैं। मैं भी अपनी पार्टी चला रहा था, पार्टी चलाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मैं पार्टी चला रहा था तो मैं कहीं 20,000 वोट काट रहा हूं, 25,000 काट रहा हूं, 30,000 काट रहा हूं, 15,000 काट रहा हूं, 10,000 काट रहा हूं। ये वोट अगर मेरा कट रहा है तो सेकुलर वोट कट रहा है, तो इससे कांग्रेस हार रही थी और बीजेपी जीत रही थी। तो मैंने फैसला किया कि अगर संविधान अगर खत्म होता है तो कहीं ना कहीं मेरा भी दोष इसमें साबित होगा, तो इसलिए मैंने अपनी पार्टी को बंद कर दिया।
और फिर मैंने फैसला लिया कि जो पार्टी संविधान को बचाने के लिए आगे आएगी और संविधान खत्म करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ही ऐलान है कि संविधान को खत्म करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी हराएगी फूल सिंह बरिया उसका प्रचार करेगा, क्योंकि संविधान को मुझे बचाना। संविधान कैसे बचेगा कि संविधान को खत्म करने वाली पार्टी को हराना पड़ेगा, तब संविधान बचेगा। तो बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, तो उसे हराने के लिए कौन आए? कांग्रेस आई। मध्य प्रदेश में मेरे सामने कांग्रेस दिखी, मैं कांग्रेस के प्रचार में आ गया। तो उनने मेरे से कहा पार्टी में, तो ठीक है, ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं उसके साथ हूं। अब दुर्भाग्य यह है कि मान लोग हरिजन बोलते हैं। अब एक तरफ तो संविधान बचाने का, एक तरफ गाली भी खाने का। अब मुझे संविधान बच जाएगा तो 140 करोड़ लोगों का जीवन बच जाएगा, लोकतंत्र बच जाएगा, देश बचेगा। तो देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और 140 करोड़ लोगों का जीवन बचाने के लिए अगर हरिजन रूपी गाली भी खाना पड़े तो झेल रहे हैं। क्या करें? अब क्या कर सकते हैं हम इसके सामने? कोई हमारा तो प्रोटोकॉल तो चलता नहीं है कि हम मना कर दें कि भाई हरिजन मत बोलो तो कोई रुक जाएंगे। वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट में है, उनका विधिवत इस संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी है और जिले के अध्यक्ष भी है, कार्यालय भी है, उनके नेता धड़ाधड़ बोलते हैं। तो उसी पृष्ठभूमि से केशव देसाई जी प्रभावित है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हरिजन शब्द वो लोग बोले तो बोलते रहे, लेकिन शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के आदमी को और ओबीसी के आदमी को हरिजन नहीं बोलना चाहिए। और ये बोल भी दिया है तो ये गलत है। आगे के लिए इसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि हरिजन शब्द अच्छा शब्द नहीं है। हरिजन की मैं थोड़ी सी 2-3 लाइनें बता दूं। हरिजन शब्द है क्या? हरिजन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हरिजन शब्द क्या है? तो 2 पॉइंट हैं हरिजन शब्द के। एक तो है कि यहां हमारे भारत में धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ था, या जो प्रोटोकॉल बनाए हुए, हो सकता है किसी बड़े धर्म ग्रंथ में ना लिखा हो, लेकिन प्रोटोकॉल बने हुए थे कि शूद्र का पहला लड़का पैदा होगा तो गंगादान किया जाएगा। ये गंगादान का मतलब है किसी भी नदी में। अब गंगादान इसलिए था, जो चीज लिखी गई है वो गंगा के किनारे पर थी या गंगा का प्रभाव क्षेत्र था, वहां लिखी गई तो गंगादान कह दिया। या कावेरी के बगल में लिखी गई होती तो कावेरी दान कह देते, नर्मदा के लिखी गई होती नर्मदा दान कहते, मतलब नदी में फेंका जाएगा। शूद्र का पहला बच्चा होगा वो फेंका जाएगा नदी में, जिंदा, यानी मार दिया जाएगा। पहली बच्ची होगी वो मंदिर में दे दी जाएगी, वो देवदासी बनेगी। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत आक्रांताओं का देश रहा है। आक्रांता बहुत आए और आक्रांता 2 चीज लूटते थे, तीसरी पर अपना गुलाम बैठा के चले जाते। जैसे उन्होंने राज्य को जीत लिया, तो राज्य जीत लिया तो वो तो राज करेंगे नहीं, वो अपने किसी को बिठा दिया कि तू राज करेगा। और 2 चीजें लूटती, धन लूटते थे और लड़कियां लूटते थे। सुंदर लड़कियां लूटते थे, धन लूटते थे। तो धन लूटना तो हम रोक नहीं पाए, लड़कियां लूटना, लड़कियों को लूटने वाले जो आक्रांता थे उनका एक नियम था कि हम एक अनमैरिड लड़की, कुंवारी लड़की को लूटेंगे, शादीशुदा को नहीं लूटेंगे। तो फिर यहाँ के लोगों को पता लगा कि लड़की को शादीशुदा हो जाएगी तो लुटेगी नहीं, तो फिर बचपन में ही शादी करने लगे। एक तो किस्सा ऐसा भी है कि पेट में ही शादी करने लगे कि तुम्हारे बच्चा होगा, मेरे बच्ची होगी, या मेरे बच्चा होगा, तुम्हारी बच्ची होगी। ये शादी पेट में ही हो गई। और नहीं तो 2 साल की लड़की की शादी कर दी, 3 साल की कर दी, 4 साल की कर दी, और लड़की की मांग भर दी और तिलक लगा दिया, साड़ी पहना दी, और आक्रांता लूटने आया है और उसने देखा ये तो शादीशुदा है तो फिर उसको लूटेंगे नहीं। तो बच्ची को बचाने के लिए तो बाल विवाह की तरफ हम गए। बाल विवाह भी तो बुराई है, लेकिन बड़ी बुराई से बचने के लिए छोटी बुराई मोल ले ली। बच्ची को ले जाएंगे लूट करके तो बड़ी बुराई है। तो ये प्रथा चल गई। अब मान लो 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची शादीशुदा है, अब बच्चा खत्म हो गया। पहले तो मरने की दर ज्यादा थी ना, तो बच्चा खत्म हो गया, बच्ची विधवा हो गई। विधवा बच्ची का कई जातियों में यह सिद्धांत था कि उसकी रीमैरिज नहीं होगी, पुनर्विवाह उसका होगा नहीं। तो क्या करते उस बच्ची को सफेद कपड़े पहना करके, गंजी वंजी करके उसको मंदिर में भेज देते। वो देवदासी हो गई। 2 देवदासी हो गई, देवदासी 2 हो गई, 2 प्रकार की। अब मंदिर में रहती हैं। अब देवदासी और मंदिर में कोई पुजारी भी है। तो
जो आस्थावान लोग हैं, जिनको कहते हैं कि हम तो आस्था है, हमारी आस्तिक है, तो भगवान की पूजा कर रही है। भगवान की पूजा करते 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 बेटी जो बच्ची है उसके पेट में गर्भ ठहर गया। आस्थावान लोगों का कहना यह है, वैज्ञानिक लोगों का कहना यह है कि दो नर और मादा जब तक नहीं मिलेंगे तब तक बच्ची प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, ये दो विचार है, एक आस्था विचार है, नास्तिक है, एक आस्तिक है, जो भी है। बच्ची के पेट में गर्भ ठहर गया। अब वो पुजारी ने बुलाए लोगों को, अरे भगवान खुश हो गए, इस बच्ची को पेट में सहारा दे दिया है, तो उसकी खुशियां मनाई गई। फिर बच्चा पैदा हुआ बच्चा, तो किसका बच्चा है? अब वो आस्तिक लोग हैं, वो कहते हैं कि भगवान का बच्चा है। ठीक है, और वैज्ञानिक लोगों से पूछा कि जाए तो ये है कि नर मादा मिलेंगे तभी बच्चा होगा, तो नर तो वहां पुजारी है और मादा वो देव दासी है, बच्चा उससे पैदा हुआ होगा। दो विचार है। खैर कुछ भी हो, उसका वहां ये फैसला किया गया कि ईश्वर ने खुश होकर के इसको बच्चा दे दिया है। तो उसका क्या नाम रखा, मान लो कोई नाम रखा गया, बलियत क्या है? बलियत हरि, भगवान, तो हरिजन। ऐसा बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा कैसे पैदा हुआ है? ये क्या त्रासदी है? ये बच्चा पैदा हुआ है तो ये गाली है, और ये गाली हमारी समूची कौम को दे दी गई है। एक वर्ग को गाली दी गई है, पूरे वर्ग को, करोड़ों लोगों को ये गाली दी गई कि तुम हरिजन हो। क्या ऐसे पैदा हुए तुम? क्या केशव देसाई जी को भी मैं अगर कहूं कि भाई केशव देसाई जी आप थोड़ी सी अध्ययन भी करें, क्या आप कहते हैं कि हरिजन ऐसे हम पैदा हुए हैं क्या? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसलिए संविधान में इसको नहीं रखा, बैन कर दिया गया। और ये आज कोई हरिजन बोल दे और कोई वीडियो बना ले, इस दृष्टि से बोला गया है, अपमानित दृष्टि से, तो उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत बुराई है, इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। हम लोग प्रतिनिधि हैं, जनता में जाते हैं, जनता से चर्चा करते हैं, जनता के बीच में आते हैं, तो ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस में एक परंपरा है, परिपाटी है, हमारे कहने से नहीं रुकेगी परंपरा कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हम लोग उतना उसमें हस्तक्षेप नहीं रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम कुछ शब्दों से बचें कि समाज का अपमान ना हो, ऐसे शब्दों से हमको बचना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत का जो संविधान है, ये संविधान अभी कुछ लोगों के दिमाग में, जी मैं जस्ट कह रहा हूं, इस सारांश है इस चीज का, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना लें, उसमें शायद कुछ ऐसी जातियां हैं कि जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमको फायदा है। वो गलतफहमी में है। हिंदू राष्ट्र के बनने से अगर सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है तो सबसे पहले ब्राह्मण का होने वाला है। कैसे? कि आज देश में 800 कलेक्टरों में से कम 350 कलेक्टर अकेले ब्राह्मण के। तो हिंदू राष्ट्र में तो एक राजा बनेगा, तो ये कलेक्टर की प्रथा तो खत्म हो जाएगी, एसपी की प्रथा खत्म हो जाएगी, आईजी खत्म हो जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर खत्म हो जाएंगे, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सरकारें खत्म हो जाएंगी, राजा का राजा। तो ये आपकी लाखों नौकरियां और देश में 350 कलेक्टर, जिस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी उस दिन ब्राह्मण के हाथ से चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब जैसे कुछ क्षत्रिय लोग हैं, वो करके हमारा राज आ जाएगा, मान लो हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो राजा के शासन में आज जैसे प्रत्येक आदमी ठेकेदार है, कोई 10 बसें चला रहा है, कोई 100 बसें चला रहा है, किसी के एटीएम में पैसे लाखों जमा है, कहीं कुछ है, कहीं ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है। ये आज डेमोक्रेसी है, कोई भी आम आदमी भी अरबपति करोड़पति बन सकता है कमाई करके, डेमोक्रेसी है। किसी के घर में भी पैसा कितना भी हो सकता है, डेमोक्रेसी है। हिंदू राष्ट्र में राजा का राज होगा। अगर राजा का राज हुआ तो एक राजा होगा। नौकरियां कहां है? ये कलेक्टर कहां रहेंगे? कोई कलेक्टर नहीं। पुलिस उसकी खुद की है, वो जिसको चाहेगा उसकी बनाएगा। अब राजा के राज में राजा ही सुरक्षित है, उसका पिता भी सुरक्षित नहीं है। उसे लगा कि पिता मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, वो पिता का कत्ल करा देगा। उसे लगा मेरा भाई मेरा षड्यंत्र कर रहा है, वो लगा, उसे महसूस हुआ। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि ये कोई कानून होगा या प्रोटोकॉल होगा उसके तहत मारेंगे, नहीं। किसी ने कहा कि आपका भाई षड्यंत्र कर रहा है, अपने भाई का कत्ल करा सकता है।
तेरी पत्नी आज मैंने देखी कि फलाने से बात कर रही तो उसने पत्नी भगा दी, वो किसी दूसरे की लड़की ले आया, उसे लगा कि पत्नी अब मेरे काम की ज्यादा नहीं है, अब मैं उसकी प्रवृत्ति है, दूसरी की ले आया। तो इस तरह से राजतंत्र में सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है हिंदू राष्ट्र में, वो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो जिन लोगों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है उनको सबके एटीएम जब्त हो जाएंगे, सबकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी राजा की होगी, सारा अधिकार राजा का होगा, सारा लॉ एंड ऑर्डर राजा का होगा। राजा ही सुरक्षित है अकेला, लेकिन राजा कब तक सुरक्षित है? जब तक उसकी भुजाओं में ताकत है तब तक सुरक्षित है। राजा भी कमजोर हो गया तो दूसरा उसका कत्ल कर देगा, तो उसका लड़का ही हो सकता है कत्ल कर दे। तो राजतंत्र में कोई सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र में बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, डेमोक्रेसी में, इसमें एक एक आदमी को, एक आदमी का एक वोट एक कीमत, ये सिद्धांत है। तो सभी राजा है अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने घर के, अपने अपने जिले के, अपने अपने बिजनेस के, अपने अपने संस्थाओं के, सभी राजा हैं। और राजतंत्र में सिर्फ एक ही राजा रहेगा, सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। ये अब कब महसूस होगा? जब लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत का जो संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, सबसे ज्यादा इसका लाभ अभी ब्राह्मणों को हुआ है, और उसका हालांकि क्षत्रियों को उतना लाभ वो क्योंकि नहीं आ पाए। जैसे कलेक्टर 800 में से 350 ब्राह्मण के हैं, और क्षत्रियों के इतने कलेक्टर नहीं, या उनकी नौकरियां इतनी नहीं। जो भी है, अब वो आवाज उठाएं, वो उनका मेरे समझते मांग करें तो वो एक जायज भी होगा। और उनकी जो मांग, किसी की भी जिसके भी अधिकार होते हैं, वैश्यों के तो ना के बराबर। हाँ, नहीं, वैश्यों के कलेक्टर उतने नहीं है, लेकिन वैश्यों के पास धन संपत्ति, मार्केटिंग दे दी, क्षेत्र में संतुष्ट है, तो ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये है कि राजतंत्र किसी के हित का नहीं है। फिर वैश्यों से भी पूरा का पूरा ये खजाना छिन जाएगा। राजा का खजाना है, धरती भी राजा की होगी, और ये सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर भी राजा का होगा, उसके अलावा कोई किसी का नहीं। और रही बात इसकी कि संविधान इतना खतरे में लग रहा है इनको, कि संविधान खतरे में है तो खत्म करना चाहते हैं। तो क्या संविधान से कोई आदिवासी अरबपति बन गया है? क्या संविधान से कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी के जहाज चल रहे हैं किसी के? क्या संविधान से किसी को 1000 एकड़ जमीन इसके पास आ गई है? क्या संविधान से इन्हीं की कलेक्टर है कि कोई कुशवाहा, बघेल, यादव, गुर्जर ये बन गए हैं क्या? तो मेरा मतलब है उसकी एक समीक्षा करें कि संविधान किन के लिए फायदे में था। तो जिनके लिए फायदे में आज संविधान है, तो कम से कम उन्हें तो संविधान की रक्षा करना चाहिए। संविधान से क्या है कि देश एक है, भारत का नाम है। संविधान खत्म हो गया, ना मालूम कौन कौन से कहां टुकड़े होंगे देश के, कौन कौन सा कहां मांग करेगा। तो इसलिए एक बड़ी बात है, तो ये सबके हित का है। संविधान सभी के बच्चों की चिंता करता है। जो नौकरियां, जैसे आज मोदी जी ने, अलग बात है कि नौकरियां खत्म कर दी हैं, तो आज जो है देश में बहुत मचा हुआ है कोहराम, नौकरियां नहीं है, क्या करेंगे। तो नौकरियां नहीं है तो जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, इसमें 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां मोदी जी ने खुद कहा था हम देंगे हर साल। 2 करोड़ नौकरियों में से जो नौकरी मिल रही थी, मेरा ऐसा दावा था 2 करोड़ नौकरियों में 1.5 करोड़ नौकरियों से ज्यादा, मतलब 1.5 नहीं, 2.25 करोड़ नौकरियां, ठीक है कि नहीं, वो नौकरियां सिर्फ सामान्य वर्ग को मिलनी चाहिए थी। तो सामान्य वर्ग को तो मोदी का विरोध करना चाहिए भाई, ठीक है, नौकरियां तो दो नहीं। इसी बात पे बच्चे कहां जाएंगे जी? और जमीन के बारे में कोई ये कहता है मेरे पास जमीन है, जमीन का रिकॉर्ड है, जमीन कभी बढ़ेगी नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन घट रही है। तो पहले जमीन नेहरू जी के जमाने में, उस समय ऐसा कहा गया था कि एक आदमी के पास लगभग 400 बीघा जमीन थी। आज एक आदमी के पास, आज एक कंपनी है, उसने सर्वे कराया, एजेंसी है, उसने सर्वे कराया, एक आदमी के पास 11,000 वर्ग फुट जमीन बची है। 11,000 वर्ग फुट का मतलब होता है कि 22,500 वर्ग फुट का 1 बीघा होता है, और 11,000 वर्ग फुट का आधा बीघा होता है। आधा बीघा जमीन बची है। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 2.5 बीघा जमीन बची है। तो 2.5 बीघा जमीन अगर आज बची है और नौकरियां खत्म हो गई, आपको कुछ नहीं हो रहा, सरकार से कोई लाभ नहीं है, तो ये 2.5 बीघा जमीन वाला आदमी कितना चलेगा आगे? ये उनको भी समझना चाहिए। जो जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे,
तो उनकी जमीन कहाँ चली गई? अगर जमीन इतनी जिंदा रहेगी, कोई जमीन ऐसी तो है नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन बढ़ रही हो, जमीन तो उतनी रहेगी। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जमीन खत्म हो जाएगी। और सरकार मोदी जी के चक्कर में उन्होंने नौकरियां खत्म कर दी। अब जो महंगाई इतनी हो रही है कि आपके खेतों में आने वाले समय में जो पैदा होने वाला है वो आपके खेतों में पेट भरने लायक भी पैदा नहीं होगा। किसान आत्महत्या करेगा आने वाले समय में। जो यूएसए हुआ है डील और भारत की, तो भारत अमेरिका की डील है। इस डील के बाद इस देश का कितना त्रासदी में आ जाएगा, ये देश कितना खतरनाक मोड़ पे आ रहा है, ये अभी किसानों को पता नहीं है, बिजनेसमैन को भी पता नहीं है, किसी को भी जानकारी नहीं है कि इसके बाद देश इतनी बुरी स्थिति में आ जाएगा कि लोग, किसान, बिजनेसमैन और भी कोई जमींदार, कोई भी हो, ये आत्महत्या करना हजारों की श्रेणी में आ जाएंगी आत्महत्याओं की। और इतने ज्यादा लोग हैं जो मुश्किल पड़ेगा इनका जिंदा रहना, ये माहौल बनने वाला है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये संविधान सभी के हित का है, ये संविधान किसी के खिलाफ नहीं है, संविधान सबको आजादी दे रहा है, संविधान सबको धन रखने की आजादी है, संपत्ति रखने की आजादी है। अगर संविधान से छेड़छाड़ अगर कर रही है भाजपा, खत्म करना चाहती है और राजतंत्र, हिंदू राष्ट्र के रूप में राजतंत्र लाना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बुरा त्रासदी भारत के लिए होगी और इसमें सभी बर्बाद होंगे, कोई एक बर्बाद नहीं होगा, ये कहना चाहूंगा। चलिए, तो आज की रिपोर्ट में हमारे साथ फूल सिंह बरैया साहब जुड़े थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है। और आप लोग लगातार इस वीडियो में देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। देखते रहिए बात।